हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 12 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफी सारी काम की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वोट जिहाद जैसे नारों पर सख्त हुआ चुनाव आयोग। कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान 650 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, एजेंसियां जांच करेगी। मतलब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान वोट जिहाद शब्द के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। अब एजेंसियां ये सुनिश्चित करेगी कि यह सभी मामले निष्कर्ष तक पहुंचे और जल्द ही इन मामलों में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े ऐसे सभी मामले अब जांच के दायरे में है। चलिए बड़ी खबर देखिए। देश विकसित भारत मिशन के सही ट्रैक पर चल रहा है। पीएम मोदी ने हैकाथॉन 2024 में युवा इनोवेटर्स का हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा कि हमें प्रसन्नता है कि देशवासियों ने कभी हमारे मिशन को निराश नहीं किया, हमेशा मेरा विश्वास बढ़ाया है। आपके पहले जो टीमें रही है, उन्होंने जो सुझाव दिए वो आज अलग अलग मंत्रालयों में बहुत काम आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 को वर्चुअली संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने लाल किले से भी ये बात कही थी और आज एक बार फिर कह रहा हूँ कि देश के सभी नागरिकों के प्रयास से भारत तेज गति से आगे बढ़ सकता है। वहीं आगे देखिए, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ा अपडेट। विपक्ष ईवीएम गड़बड़ी की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। चुनाव आयोग जांच के बाद कह चुका है कि वीवीपैट और ईवीएम में कोई मिसमैच नहीं हुआ है। फिर भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप लगाते हुए विपक्षी गठबंधन अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। इधर राहुल गांधी ने कहा कि हम अडानी पर चर्चा नहीं छोड़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष से भी मिले। संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को 12वां दिन रहा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम अडानी मुद्दे पर चर्चा नहीं छोड़ेंगे। साथ ही राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात की और कार्यवाही से अपमानजनक बातें हटाने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा मकसद है कि संसद चले, सदन में चर्चा हो। हम चाहते हैं कि 13 दिसंबर को संविधान पर चर्चा हो। और वक्फ बिल को लेकर जेपीसी की बैठक खत्म हो गई है। वक्फ बिल में संशोधन को लेकर बनी जेपीसी की बुधवार को मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में दारुल उलूम देवबंद की तरफ से शामिल प्रतिनिधि मंडल ने वक्फ बिल को खारिज कर दिया। सूत्रों की माने तो प्रतिनिधि मंडल की तरफ से मीटिंग में मौलाना अरशद मदनी ने करीब 2 घंटे तक अपनी बात रखी। मौलाना अरशद मदनी ने इस दौरान कहा कि अगर ये संशोधन आए तो मुसलमानों की इबादत गाहें महफूज नहीं रह पाएगी। अरशद मदनी ने कहा कि मुल्क में इतनी पुरानी मस्जिदें और इबादत गाहें हैं जिनका अब कई 100 बरस बाद ये बताना मुश्किल है कि इनका वाकिफ वक्फ करने वाला कौन है। इस संशोधन में कई बड़ी खामियां हैं जिसको लाने के पीछे की नीयत ठीक नहीं है। साथ ही वक्फ में संशोधन का ईसाई सांसदों ने भी विरोध किया। फिलहाल आपको बताएं, वर्तमान में वक्फ संशोधन बिल जेपीसी के पास है और इस मामले में ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र सरकार इस बिल को पास करा सकती है। हालांकि अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। वहीं वक्फ बोर्ड के मामले पर देश के ईसाई सांसदों ने मुस्लिमों का समर्थन करने का फैसला किया है। चलिए बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजारे भत्ते का मकसद पति को सजा देना नहीं, पत्नी सम्मान से जी सके, कोर्ट इसका इंतजाम करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक विवाद के मामले में 10 दिसंबर को एक आदेश दिया कि पति अपनी पत्नी और बच्चों को 5 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता दें। कोर्ट ने आदेश दिया कि पति फाइनल सेटलमेंट के तौर पर यह रकम पत्नी को दें और कोर्ट ने आदेश के दौरान भी ये साफ किया कि गुजारा भत्ता देने का मकसद ये नहीं है कि पति को सजा दी जाए। हम ये चाहते हैं कि पत्नी और बच्चे सम्मानित तरीके से जीवन गुजार सकें। सुप्रीम कोर्ट ने 8 महत्वपूर्ण पॉइंट पर विचार कर फैसला सुनाया। और आरबीआई गवर्नर से जुड़ा अपडेट देखिए। संजय मल्होत्रा ने कमान संभाल ली है। आरबीआई के 26वें गवर्नर बने। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद पर संजय मल्होत्रा की नियुक्ति हो गई है और वह केंद्रीय बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर बने। पदभार संभालकर उन्होंने कहा कि जनता के हितों को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाएंगे। इसके अलावा पॉलिसी में स्थिरता लाने पर भी फोकस रहेगा। और देश की संस्थाओं को अपमानित करने की साजिश की जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्विटर पर यानी एक्स पर इस तरह की पोस्ट की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत की प्रगति के खिलाफ साजिशों पर चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि देश और विदेश की कुछ ताकतें भारत की तरक्की सहन नहीं कर पा रही हैं और सुनियोजित तरीके से देश को विभाजित करने और संस्थाओं को अपमानित करने की साजिश कर रही हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया है। वित्त वर्ष 25 के लिए 7% से 6.5% किया। साथ ही बड़ी खबर देखिए। साल 2035 तक भारत स्थापित करेगा अपना स्पेस स्टेशन। इसका नाम भारत अंतरिक्ष स्टेशन होगा। 2040 तक भारतीयों को चांद पर उतारा जाएगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बुधवार को ऐलान किया है भारत 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने वाला है। और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर दिल्ली चुनाव लड़ेगी। 3 बार अकेले जीते हैं और इस बार भी जीतेंगे। दरअसल कांग्रेस को 15 सीटें देने की खबरें थी। फिलहाल अपडेट है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया है। आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर। दुनिया भर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की रैंकिंग जारी करने वाली संस्था क्यूएस ने वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी
सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 जारी कर दी है और इस लिस्ट में भारत की 78 यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों ने जगह बनाई है। देश में IIT दिल्ली पहले नंबर पर है। ग्लोबल रैंकिंग में इसे 171वीं रैंक मिली है और इसके बाद IIT खड़गपुर दूसरे नंबर पर और IIT बॉम्बे तीसरे नंबर पर है और इन्हें ग्लोबल रैंकिंग में 202 और 234 रैंक मिली है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में बना गीता पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 7000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने एक साथ तीसरा अध्याय पढ़ा। भोपाल में गीता जयंती के मौके पर बुधवार को 7000 प्रतिभागियों ने सामूहिक गीता पाठ किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एजुकेटर विश्वनाथ ने एक विश्व रिकॉर्ड की भी घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की 1 करोड़ 28 लाख लाडली बहनों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से 1250 करोड़ रुपए भी डाले। इसके अलावा 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के बैंक खातों में भी 334 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। चलिए बड़ी खबर दिल्ली से। LG के आदेश पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का काम शुरू हो गया है। शराब को लेकर दिल्ली सरकार की एक गाइडलाइन भी आई है। दिल्ली में अब बार में शराब पीने के लिए आयु प्रमाण पत्र दिखाना होगा। दिल्ली सरकार ने शराब परोसने वाले होटल, क्लब और रेस्टोरेंट को इस तरह के निर्देश दिए हैं और कहा कि वे शराब पीने की कानूनी आयु मानदंड का उल्लंघन रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाण की हार्ड कॉपी लें। आपको बताएं दिल्ली में शराब केवल 25 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को ही दी जा सकती है, इससे कम उम्र वालों को नहीं मिलेगी। और बड़ी खबर आ रही है, विदेश मामलों पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक में बांग्लादेश मुद्दे पर चर्चा हुई। सांसदों को भी जानकारी दी गई। दरअसल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा, खास करके हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की खबरों के बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पड़ोसी देश का दौरा किया और इसके बाद संसद भवन में विदेश मामलों पर संसद की स्थायी समिति की बैठक हुई और इस बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत बांग्लादेश संबंधों का भविष्य विषय पर भी सभी सांसदों को जानकारी दी और इस बैठक में तमाम दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। हिंदुओं पर अत्याचार, एक्शन लेगा बांग्लादेश। भारत लौटे विदेश सचिव ने संसद समिति को इस तरह की जानकारी भी बताई है। वहीं खबर है कि अभी जेल में रहेंगे संत चिन्मय कृष्ण। बांग्लादेश की कोर्ट ने अग्रिम सुनवाई वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि पहले से तय तारीख 2 जनवरी को ही सुनवाई होगी। वहीं बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत आने दे केंद्र, CM ममता बनर्जी की मोदी सरकार से यह मांग है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार 11 दिसंबर को केंद्र सरकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग बांग्लादेश से वापस भारत आना चाहते हैं उन्हें वापस लाया जाए। बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश में ढाका से त्रिपुरा बॉर्डर तक लॉन्ग मार्च हुआ। भारत अलर्ट पर है, सीमा पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। वहीं यूएस ने कहा कि दोनों देश बातचीत से विवाद सुलझाएं। सेहत से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, वैज्ञानिकों ने बनाया एंटी HIV इंजेक्शन, 96% तक ये कारगर। HIV एक बेहद ही खतरनाक वायरस, आप जानते हैं। काफी समय से डॉक्टर और वैज्ञानिक इसका इलाज ढूंढ रहे हैं। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस मामले में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने HIV इन्फेक्शन को रोकने वाला एक इंजेक्शन बनाया है और वैज्ञानिकों का कहना है कि यह इंजेक्शन HIV इन्फेक्शन को रोकने में 96% तक कारगर है। इस इंजेक्शन का नाम लेनकापावीर है और वैज्ञानिकों के अनुसार 1 साल में इस वैक्सीन की 2 डोज लेने से व्यक्ति HIV इन्फेक्शन के खतरे से पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। पूरी दुनिया के अपडेट की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक साल 2023 में करीब 4 करोड़ लोग HIV से पीड़ित थे। वहीं इस साल करीब 6,30,000 लोगों की इससे जाने भी चली गई। चलिए बड़ी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। हरियाणा पंजाब में खालिस्तानी नेटवर्क खंगाल रही NIA, 5 शहरों में 10 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हरियाणा और पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों के नेटवर्क का पता लगाने के लिए छापेमारी की है। वहीं खड़गे ने कहा कि धनखड़ खुद को RSS का एकलव्य बताते हैं, सरकार की तारीफ करते हैं, विपक्ष को विरोधी समझते हैं। अविश्वास प्रस्ताव की 4 वजह भी बताई। दरअसल राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ICC रैंकिंग में बुमराह टॉप बॉलर, ऑस्ट्रेलिया में दोनों टेस्ट से बाहर रहे जडेजा टॉप ऑलराउंडर। वहीं खबर है कि महाराष्ट्र में अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ के बाद हिंसा हो गई। परभणी के कई इलाकों में दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आई। और पहली बार कोर्ट में पेश हुए इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू खड़े होकर गवाही दी, कहा कि अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा, 17 से 18 घंटे काम करना पड़ता है। दरअसल इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को एक आपराधिक मामले में कोर्ट में पेश हुए थे। BBC के मुताबिक उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे मुकदमे में कटघरे में खड़े होकर गवाही दी। इजरायल के इतिहास में यह पहला मौका रहा जब किसी प्रधानमंत्री ने आपराधिक मुकदमे में गवाही दी है। वहीं देखिए, भारत ने रूस से S-400 की जल्द डिलीवरी को कहा है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है, निमाड़ के संत सियाराम बाबा पंचतत्व में विलीन हो गए। 110 साल की आयु में निधन हुआ। लाखों श्रद्धालुओं ने नम आंखों से विदाई दी। CM भी पहुंचे थे। निमाड़ के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा पंचतत्व में विलीन हो गए। वहीं छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और इसमें अनुसूचित जनजाति ST के युवाओं को पुलिस भर्ती में बड़ी छूट दी गई है। अभ्यर्थियों को एक बार के लिए ऊंचाई और सीने के निर्धारित मापदंड में छूट दी जाएगी। इसके अलावा रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक ऑटो एक्सपो का आयोजन होगा और इस दौरान गाड़ी खरीदने वालों को लाइफ टाइम रोड टैक्स पर एक मुश्त 50% की छूट देने का भी निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सभी डीलर्स को गाड़ी खरीदने वालों को फायदा देने के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट मीटिंग के फैसले आप और यहाँ विस्तार से देख सकते हैं। वही देखिए, महाकुंभ थीम पर विश्व की सबसे बड़ी रंगोली, प्रयागराज में 55,000 वर्ग
फीट एरिया में बनी। 50 लोगों ने 72 घंटे में इसे तैयार किया है। इस साल महाकुंभ दिव्य और भव्य होने वाला है और यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली भी बनाई गई है, जो नगर निगम की तरफ से यमुना क्रिश्चियन कॉलेज में 55,000 वर्ग फीट एरिया में बनी है और करीब 11 टन रंग से ये तैयार हुई है और इस रंगोली को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन यूके में दर्ज कराया जाएगा। वहीं बड़ी खबर देखिए, हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर पिछले 10 महीनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया है और इसके लिए 14 दिसंबर का दिन तय हुआ है। आंदोलनकारी किसानों पर डिजिटल स्ट्राइक की भी खबर है। किसान भाई बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पेज तक बंद कर दिया गया है। पंजाब में प्लेवे स्कूलों के लिए गाइडलाइन तय हुई है। एडमिशन के समय बच्चे का स्क्रीनिंग टेस्ट और पेरेंट्स इंटरव्यू नहीं होगा। जंक फूड पर पाबंदी रहेगी। पंजाब सरकार प्लेवे स्कूलों के लिए नई पॉलिसी लागू करने जा रही है, यानी स्कूलों में एडमिशन के लिए बच्चे का कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, पेरेंट्स इंटरव्यू आदि भी नहीं होंगे और इन स्कूलों में जंक फूड पूरी तरह से बंद रहेगा। न तो घर से टिफिन में जंक फूड आएगा और नए स्कूल या उसके आसपास जंक फूड बिकेगा। वह एक बड़ी खबर देखिए, कहता है ना कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो कड़ी मेहनत और लगन के साथ सपना पूरा करने का जुनून होना जरूरी है और ऐसा करने वाले कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जिनका टैलेंट उनको सबसे अलग बनाता है और ये दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। ऐसी एक 11 साल की बच्ची है जो अपने आईक्यू और टैलेंट से बहुत से लोगों को प्रभावित कर रही है। ये खबर है मैक्सिकन सिटी की अधारा पेरेज सांचेज की बात की जा रही है, जिसका आईक्यू अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग से भी ज्यादा बताया जा रहा है। यानी अधारा का आईक्यू 162 है, जो महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग से भी अधिक है। और वैसे भी आपको बताएं, इस अधारा नाम की लड़की ने बहुत ही कम उम्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अधारा के पास मैक्सिको के टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और CNCI यूनिवर्सिटी से सिस्टम इंजीनियरिंग की डिग्री भी है और वो मैक्सिकन स्पेस एजेंसी में अपने स्किल का उपयोग करती हैं और यंग माइंड को अंतरिक्ष और गणित के बारे में सिखाती हैं। असम सरकार का बड़ा फैसला, NRC के लिए आवेदन न करने वालों को नहीं मिलेगा आधार कार्ड। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पिछले 2 महीनों में असम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और SSB ने बड़ी संख्या में घुसपैठियों को पकड़ा है और इस घुसपैठ को लेकर असम सरकार चिंतित भी है और इसे रोकने के लिए अपनी व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। खबर है कि असम सरकार ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया, जिन लोगों ने अब तक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC में आवेदन नहीं किया है, उन्हें अब आधार कार्ड नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने यह फैसला मंत्रिमंडल की एक बैठक के बाद लिया। थाईलैंड से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए, अगर आप भी थाईलैंड जाने का प्लान बना रहे हैं तो नए साल में आपको ई वीजा मिलेगा। भारतीय पर्यटक सबसे ज्यादा थाईलैंड जाते हैं। बैंकॉक, पटाया, फुकेट, चियांग माई और कोह समूह भारतीय पर्यटकों के पसंदीदा स्थल हैं। 2019 में 20 लाख से ज्यादा भारतीय पर्यटकों ने थाईलैंड का दौरा किया था और ये भारतीय पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ रही है। थाईलैंड को भी काफी फायदा मिल रहा है। दिल्ली के रॉयल थाई दूतावास ने ऐलान किया कि भारत में 1 जनवरी 2025 से थाईलैंड का ई वीजा मिलने लगेगा और इसके साथ ही भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए 60 दिवसीय वीजा छूट भी प्रभावी रहेगी और इस फैसले के बाद अब बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक थाईलैंड घूमने जा सकेंगे। चलिए बड़ी खबर, मलेरिया की नई वैक्सीन ने उम्मीद जगाई है। खून में मौजूद परजीवी को ये खत्म कर देती है। खबर है कि भारत में 69% तक मलेरिया के मामले कम हुए हैं। भारत में मलेरिया बीमारी के मामलों में तेजी से कमी हो रही है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें बताया गया कि भारत में मलेरिया के केस 2017 में 6.4 मिलियन से कम होकर 2023 में 2 मिलियन तक रह गए हैं। यानी भारत में मलेरिया बीमारी पर धीरे धीरे अब काबू पाया जा रहा है और इस बीमारी के मामलों में 69% तक की कमी आई है। ये डेटा बुधवार को विश्व मलेरिया रिपोर्ट में जारी किए गए। चलिए बड़ी खबर देखिए, रेलवे में खाली पड़े 58,642 पदों पर कब होगी भर्ती? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 58,642 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। साथ ही कहा कि मोदी सरकार युवाओं को अधिक से अधिक अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं मैनुअल तरीके से सीवर की सफाई पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मैनुअल तरीके से सीवर की सफाई करने को लेकर चिंता जताई है। और 5 साल में जारी हुए 18 करोड़ 24 लाख ई चालान। नितिन गडकरी जी ने संसद में जवाब दिया, पिछले 5 साल में 18 करोड़ 24 लाख 5,050 ई चालान जारी हुए। सीमेंट से जुड़ा अपडेट देखिए, भारत में सीमेंट की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है और कीमतों में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण रियल एस्टेट और बेसिक इंफ्रा सेक्टर की बढ़ती मांग है। पश्चिमी भारत में कीमतें सबसे अधिक देखी गई है। नवंबर में एनुअल इन्फ्लेशन रेट बढ़कर 2.7% पर, मतलब आंकड़े उम्मीद के मुताबिक रहे। वहीं देखिए अब की बार 400 पार, दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क नया इतिहास रचेंगे, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार एलन मस्क की कुल नेटवर्थ 384 अरब डॉलर पर पहुंच गई है और अब जल्द ही अब की बार 400 पार भी कर सकती है। और शेयर मार्केट न्यूज अपडेट से जुड़ा अपडेट देखिए, 3 IPO ओपन हुए हैं 11 दिसंबर को। विशाल, मेगामार्ट, मोबीक्विक और साई लाइफ साइंसेज में निवेश का मौका चल रहा है। ये IPO ओपन हो गए। रिटेल निवेशक तीनों IPO के लिए 13 दिसंबर तक बोली लगा सकते हैं और खबर है कि 18 दिसंबर को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। मोबीक्विक के IPO ने धमाल मचाया, केवल 1 घंटे में ये और सब्सक्राइब हो गया। साथ एक ऐसी खबर है, देखिए आप 5 ऐसे शेयर हैं जिन पर लगातार अपर सर्किट लग रहा है और ये निवेशकों को मालामाल भी करा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप इन शेयरों को खरीद कर मालामाल बन सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इनमें निवेश करें या ना करें। वहीं
देखिए अंबानी के अच्छे दिन आए, 930 मेगावाट बिजली सप्लाई का ऑर्डर मिला है। अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस पावर लिमिटेड की अनुषंगी रिलायंस न्यू सन टेक प्राइवेट लिमिटेड ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेकी की नीलामी में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 930 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना हासिल की है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, शेयर बाजार 11 दिसंबर को फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 16 अंक की तेजी के साथ 81,526 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 31 अंक की तेजी रही और ये 24,641 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं देखिए पीएफ से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। अब वो दिन दूर नहीं है जब एटीएम मशीन से अपने ईपीएफओ अकाउंट से आप पीएफ को निकाल सकेंगे और इसके लिए अभी की तरह हफ्ते 10 दिन का टाइम नहीं लगेगा। श्रम मंत्रालय के सेक्रेटरी ने जानकारी में बताया कि एटीएम मशीन से पीएफ विड्रॉल करने की सुविधा अगले साल में शुरू हो जाएगी, यानी ईपीएफओ सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। गहरे समुद्र में भी दुश्मन को मात देगा भारत, जल्द ही देश का पहला परमाणु पनडुब्बी बेस तैयार होने वाला है। अफगानिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है, काबुल में एक बड़ा धमाका हुआ। तालिबान सरकार के मंत्री हक्कानी समेत 12 लोगों की जानें चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये धमाका एक मीटिंग के दौरान मंत्रालय परिसर में हुआ। हिमाचल न्यूज अपडेट में देखिए, सरकारी नहीं अब प्राइवेट बसों में भी होगा टिकटिंग मशीनों का उपयोग। परिवहन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं, यानी हिमाचल प्रदेश में अब प्राइवेट बसों में भी यात्रियों को डिजिटल टिकट मिलेगा। राज्य परिवहन विभाग ने इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी किए हैं। निजी बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन लगाई जाएगी। 2027 में आत्मनिर्भर बनेगा हिमाचल। सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएम सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है, साथ ही अगले 3 साल का रोड मैप भी साझा किया। उत्तराखंड से जुड़ी खबर देखिए, दामी कैबिनेट बैठक में 22 फैसलों पर मोहर लगी है। कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग के मामलों में उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का अनुमोदन किया गया। आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाले मकानों की आय 3 लाख से 5 लाख की गई है। 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों के सेवा भत्ता में भी इंक्रीमेंट मिल सकेगा। लिंग परिवर्तन करने पर कर सकेंगे नाम का भी परिवर्तन, कैबिनेट ने इस तरह की मंजूरी भी दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय में वृद्धि पर भी चर्चा की गई। इनके अलावा और भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि अब 5 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले परिवारों को अपनी छत मिलेगी, यानी उत्तराखंड सरकार ने नई आवास नीति को मंजूरी दी है। उत्तराखंड के 11 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को भी 50% सब्सिडी मिलेगी, लेकिन अगर दुरुपयोग किया तो फिर दोगुनी वसूली भी हो सकती है। वहीं झारखंड में हेमंत सरकार ने भी नौकरियों का पिटारा खोला है। झारखंड में 1 लाख पदों पर बहाली होगी। वहीं वहां के राज्यपाल ने कहा कि सारा इंडिया के पीड़ित निवेशकों का भुगतान होने तक लड़ाई लड़ी जाएगी। मनरेगा मजदूरों को न्यूनतम 350 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी दिलाई जाएगी। सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत सम्मान राशि के रूप में 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। संबल से जुड़ा अपडेट देखिए, संबल में रुकने का नाम नहीं ले रहा बुलडोजर, लगातार दुकानें टूट रही। ईओ ने कहा कि कार्रवाई जारी रहेगी। नगर पालिका ने सीता रोड गेट से आगे तक अवैध फैले अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से हटाया। फुटपाथ पर अस्थायी दुकानों समेत कई अन्य अवैध निर्माणों को भी जमींदोज किया गया। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में संबल में धर्म स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर हटेंगे। पुलिस और धर्म गुरुओं की बैठक में यह फैसला हुआ है। एएसपी ने बताया कि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज पूर्व निर्धारित निर्देशों के मुताबिक रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं सरकार ने डिजिटल धोखाधड़ी पर नकेल कसी है। 1700 स्काइप आईडी और 59,000 व्हाट्सएप अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। हिमाचल की 2 पंचायतों को सम्मान मिला है। बेहतरीन कार्य के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवाजा। हिमाचल प्रदेश की 2 पंचायतों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। दोनों पंचायतों को पुरस्कार के रूप में 75 लाख रुपए का इनाम मिला है। जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबर देखिए, कश्मीर पर्यटन में नया मोड़, ट्रैकर्स को मिलेगी सैटेलाइट फोन की सुविधा, यात्रा में आसानी रहेगी। न्याय पाने के लिए कोर्ट आने से रोक नहीं सकते, गाजियाबाद वकीलों की हड़ताल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की यह सख्त टिप्पणी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद में वकीलों की हड़ताल को लेकर कहा कि न्यायिक कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता। वहीं देखिए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम सर्वर बुधवार देर रात अचानक डाउन हो गए और इस वजह से यूजर्स को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। बेंगलुरु में जान गंवाने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष का परिवार उनके अस्थि कलश लेकर पटना एयरपोर्ट पर बुधवार शाम को पहुंचा। वहां अतुल की मां एयरपोर्ट के बाहर बेहोश हो गई। उन्हें परिजनों ने जैसे तैसे संभाला और फिर पूरा परिवार समस्तीपुर के लिए रवाना हुआ है। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की घटना के बारे में आपने सुना ही होगा। परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। मुंबई से जुड़ी खबर देखिए, बेस्ट ने ड्राइवरों के लिए ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट अनिवार्य करने का फैसला लिया है। निजी ऑपरेटरों के साथ भी बैठक की गई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और महत्वपूर्ण फैसला यह भी रहा कि बेस्ट बसों के ड्राइवरों के लिए अब ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट अनिवार्य होगा। अभी हाल ही में एक बस हादसा हुआ था जिसकी वजह से यह बैठक हुई और इस तरह का फैसला लिया गया। वहीं देखिए कोलकाता में आरजीकर मामले में नया मोड़, पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर की वकील ने केस छोड़ दिया। कहा कि कुछ कारणों और परिस्थितियों के चलते उन्होंने ये फैसला लिया। बिहार पटना से जुड़ा अपडेट देखिए, 15 अगस्त से दौड़ेगी पटना मेट्रो, 5 स्टेशनों के बीच सबसे पहले परिचालन होगा। इस तरह का लक्ष्य रखा गया है। नई किया सेल्टोस टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई है। नए डिजाइन समेत कनेक्टेड टेल लैंप दिखा। नई होंडा अमेज को सीएनजी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन कैसे ले पाएंगे इसको लेकर अपडेट देखिए। नई होंडा अमेज में फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट नहीं आएगी और ना ही लॉन्च के वक्त कंपनी ने इसका कोई ऐलान किया है। नई होंडा अमेज में भी आप डीलरशिप पर सीएनजी किट को फिट करवा सकते हैं। आरटीओ अप्रूव होगी सीएनजी किट। छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई भर्ती के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा फिलहाल बढ़ गई है। 25 दिसंबर तक आवेदन पत्र भर सकते हैं।
IBPS ASO प्रारंभिक परीक्षा का स्कोर कार्ड भी जारी हो गया है। बैंकिंग जॉब से जुड़ा अपडेट देखिए। वहीं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 500 पदों पर वैकेंसी निकली है। बैंकिंग और इंश्योरेंस में इंटरेस्ट रखने वाले अभ्यर्थियों से जुड़ा बड़ा अपडेट है। और दिल्ली में ठंड का 14 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। अगले 2 दिनों के लिए IMD ने अलर्ट भी जारी किया। दिल्ली NCR में बुधवार को इस सर्दी की अब तक की सबसे ठंड सुबह रही और ऐसे में दिल्ली में बुधवार को ठंड का 14 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी कोल्ड डे देखने को मिल रहा है। पारा 10 डिग्री से नीचे देखा जा रहा है। माउंट आबू में तापमान 0 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाला पड़ने की चेतावनी भी दी गई है। हिमाचल में हो रही बर्फबारी और मैदानों की तरफ चलने वाली हवाओं से पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। खास करके मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में तो कोल्ड डे का अलर्ट है। राजस्थान में भी बर्फ जम गई, माइनस में पहुंच गया पारा। प्रदेश का सबसे ठंडा शहर फतेहपुर रहा। वहीं 17 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट है। राजस्थान के भी कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हिमाचल में 6 शहरों में माइनस में तापमान। शिमला, कुल्लू और किन्नौर में कोहरे का येलो अलर्ट। फिलहाल अगले 4 दिन बारिश और बर्फबारी से राहत मिलेगी, यानी 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार नहीं है। अच्छी धूप भी खिली उठी है। उत्तराखंड के 11 जिलों में पाला पड़ने का अनुमान है। शीतलहर से ठिठुरन बढ़ जाएगी। झारखंड के कई शहरों में भी अब शीतलहर की संभावनाएं बन रही है। चलिए अब राज्यों से जुड़ा जरूरी अपडेट देखिए। राजस्थान से 27 फरवरी को होगी रीट। 16 दिसंबर से आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। 15 जनवरी लास्ट डेट रहेगी। पहली बार 5 ऑप्शन मिलेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही परीक्षा कराएगा। रीट परीक्षा से जुड़ा अपडेट है। वहीं देखिए राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए सस्ती जमीन मिलेगी। CM ने कहा कि 2 साल बाद फिर होगी राइजिंग राजस्थान समिट। MOU का हिसाब देंगे। राजस्थान में 52,453 पदों पर वैकेंसी। जेल प्रहरी के 803 पदों पर भी भर्ती। दरअसल राजस्थान सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 52,453 पदों पर वैकेंसी निकाली है। अगले साल मार्च में इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और सितंबर में एग्जाम होगा। 18 से 40 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जेल प्रहरी के 803 पदों पर भी वैकेंसी निकाली गई है। और राजस्थान में सीनियर टीचर के 2129 पदों पर भी वैकेंसी निकली है। मेडिकल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की 329 पोस्ट पर भी भर्ती। राजस्थान में 35 लाख करोड़ से अधिक के MOU पर हस्ताक्षर। राइजिंग राजस्थान में CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में हुए MOU के कार्यान्वयन के लिए पूरी ताकत से काम करेगी। वहीं राजस्थान के उदयपुर में 21 दिसंबर से होगा शिल्पग्राम उत्सव का आगाज। 20 राज्यों के 800 कलाकार शिरकत करेंगे। और मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए। 60+ वालों के लिए इंदौर में सीनियर्स प्राइड 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटी, स्विमिंग पूल, योगा रूम, बोनफायर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होगी। वृद्धाश्रम के बारे में तो आपने काफी सुना ही होगा, लेकिन इंदौर में बुजुर्गों के लिए एक ऐसा आशियाना शुरू हुआ है जहां उन्हें किसी 5 स्टार होटल की तरह फैसिलिटी मिलेगी। इंदौर शहर से 12 किलोमीटर दूर बने SBS सीनियर्स प्राइड, ये 10,000 स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ है। वहीं देखिए अब नहीं काटने होंगे बिजली कार्यालयों के चक्कर। भोपाल समेत 16 जिलों में नई व्यवस्था। ऑनलाइन ले सकेंगे नो ड्यूज सर्टिफिकेट, यानी MP में 16 जिलों के बिजली कंज्यूमर्स को अब नो ड्यूज प्रमाण पत्र लेने के लिए बिजली कंपनी के दफ्तरों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऑनलाइन आवेदन कर नो ड्यूज प्रमाण पत्र हासिल कर सकेंगे। वहीं देखिए उमरिया मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट। लाडली बहनों के खातों में 13 करोड़ 57 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 3 करोड़ 30 लाख भी जारी हुए। वहीं मध्य प्रदेश उज्जैन से एक बड़ी खबर आ रही है। उज्जैन में करीब 1 महीने पहले रामकृष्ण मिशन आश्रम के एक महंत के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया और पुलिस ने इस मामले में इंदौर के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। डिजिटल अरेस्ट का डर बताकर बदमाशों ने महंत से 71 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर भर्तियां शुरू। ऊर्जा विभाग में 2573 वैकेंसी के लिए 24 दिसंबर से आवेदन। शिक्षा विभाग में भी 35,357 पोस्ट हैं। वहीं मध्य प्रदेश में चिकित्सकों के रिक्त पद जल्दी भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर काम कर चुके डॉक्टर्स को सीधी भर्ती में 50% आरक्षण भी मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट देखिए। निलंबित IAS रानू और माया वारियर को 17 तारीख तक जेल। DMF घोटाले में 10 लोगों की प्रॉपर्टी अटैच हुई है। 24 करोड़ की संपत्तियां भी कुर्क हुई। पंजाब की लोहा इंडस्ट्री 5 दिन बंद रहेगी। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आदेशों के खिलाफ हड़ताल की जा रही है। PNG पर इंडस्ट्री चलाने का भी विरोध। फतेहगढ़ साहिब की मंडी गोविंदगढ़ की लोहा इंडस्ट्री को एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री माना जाता है और ये इंडस्ट्री 11 से लेकर 15 दिसंबर तक बंद रहेगी। उद्योगपतियों ने अपनी यूनियन के बैनर तले 5 दिनों की हड़ताल की है। यह हड़ताल पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आदेशों के खिलाफ की गई है। पंजाब में 2025 के त्योहारों का कैलेंडर जारी हुआ है। मई में 2 दिन की छुट्टी, अप्रैल में सबसे ज्यादा छुट्टियां रहेगी। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने के दामों में बढ़त देखने को मिली है, वहीं चांदी के दामों में मामूली गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 491 रुपए बढ़कर 77,667 रुपए पर पहुंच गया। चांदी के भाव में मामूली गिरावट रही और 110 रुपए गिरकर 92,700 रुपए प्रति किलो पर आ गई। आइए अब आपको बताते हैं कि आज 12 दिसंबर का राशिफल कैसा रहेगा। आज का राशिफल, आज गुरुवार के ग्रह नक्षत्र पदम नाम का शुभ योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों के लिए जरूरी काम पूरे होंगे। नई उपलब्धियां भी मिल सकती हैं। मिथुन राशि के लोग प्रॉपर्टी या कीमती चीज खरीदने बेचने का मन बना सकते हैं। इनकम बढ़ाने के मौके भी मिलेंगे। कर्क राशि वालों की इनकम बेहतर होगी और सितारों का भी साथ मिलेगा। तुला राशि वालों की इनकम बढ़ेगी, फायदेमंद दिन रहेगा।
रहेगा। वृश्चिक राशि के लोगों को पुरानी समस्या से राहत मिल सकती है। मकर राशि के जो लोग नौकरी में बदलाव चाह रहे हैं उन्हें खुशखबरी मिलेगी। मीन राशि के लोगों को इनकम के नए सोर्स मिल सकते हैं। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।